डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन से ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो इस कॉन्टिनेंट में डियर स्टूडेंट ओनली 2 ग्रासलैंड पाए जाते हैं, केवल 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। और वो घास के मैदान आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, तो वो कौन से घास के मैदान हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखेंगे पहला जो घास का मैदान पाया जाता है, उस घास के मैदान को कहा जाता है सवाना घास का मैदान, सवाना ग्रासलैंड। ये सवाना ग्रासलैंड पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इस सहारा मरुस्थल के देशों के आसपास फैले हुए हैं। और जब भी कभी घास का मैदान आपसे पूछता है तो कंट्री पूछे अगर, तो कंट्री जिस देश में 1 होंगे 2 होंगे वो तो इजीली आप बता देंगे, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रासलैंड हैं जिनके कंट्री बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसी में शामिल है सवाना घास का मैदान। अब सवाना घास के लिए केवल एक देश आप नहीं बता सकते, इसलिए सवाना घास का मैदान इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन से घास का मैदान पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा सवाना घास का मैदान। लेकिन देश यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक सवाना घास का मैदान हो गया अफ्रीका महाद्वीप में। और अब इसका टाइप पूछता है कि यह किस प्रकार का घास का मैदान है। तो डियर स्टूडेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन क्रॉस करती हैं। नॉर्थ में कैंसर लाइंस है, मिडिल में भूमध्य रेखा है, और साउथ में मकर रेखा है। इसलिए अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंध है, इट मीन्स कि ट्रॉपिकल है। इसलिए घास का मैदान इसी रीजन में होने की वजह से ये ट्रॉपिकल घास का मैदान हो जाता है। और इस तरह से ट्रॉपिकल होने की वजह से हिंदी में इसको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी कहा जाता है। इस तरह डियर स्टूडेंट, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। इस घास का जो टाइप है वो ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय है। और अब इसी कॉन्टिनेंट में एक घास का मैदान और पाया जाता है जो शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट है। अगर पूरे अफ्रीका में ट्रॉपिकल रीजन है तो आप इमेजिन करिए कि कोल्ड क्लाइमेट कहाँ पाया जाता होगा। नो डाउट वो साउथ में पाया जाएगा, इट मीन्स कि साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में घास का मैदान पाया जाता है वेल्ड ग्रासलैंड, वेल्ड। और ये टेम्परेट है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। पहला घास का मैदान है सवाना घास का मैदान, जिसका टाइप है, प्रकार है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ट्रॉपिकल घास का मैदान। और दूसरा जो घास का मैदान पाया जाता है वो है आपका वेल्ड घास का मैदान। और ये वेल्ड घास का मैदान का देश है साउथ अफ्रीका। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है, इसलिए घास का प्रकार हो जाता है टेम्परेट, इट मीन्स की शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ओवरऑल यही 2 घास के मैदान आपको याद रखने हैं डियर स्टूडेंट। ओके, अब हम देखेंगे इस कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण नदियां। तो डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट में जो महत्वपूर्ण नदियां पाई जाती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है नील रिवर। नील रिवर यहाँ की लाइफ लाइन कहलाती है, अफ्रीका की लाइफ लाइन कहलाती है। और इसी नील नदी पर मिस्र का सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, इसलिए इसको मिस्र का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ओवरऑल यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो नील नदी आपसे एग्जाम में पूछता है। आज हम जानेंगे कि नील नदी का ओरिजिन प्लेस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विक्टोरिया लेक है, और यह लेक युगांडा, केन्या, तंजानिया 3 देशों से घिरा हुआ है। इसी विक्टोरिया लेक से नील रिवर का ओरिजिन होता है। और यह नदी नॉर्थ की ओर बहते हुए ये ऊपर जाकर देखेंगे, ये आकर मेडिटेरियन सी में नदी गिर जाती है। इस तरह से नील नदी का जो फ्लो डायरेक्शन है
बहने की दिशा है वो साउथ टू नॉर्थ है। और यह नदी दो धाराओं से होकर बहती है, दो ब्रांचेज में होकर बहती है। पहली जो इसकी ब्रांच है वो विक्टोरिया लेक से निकलेगी, इस ब्रांच को कहा जाता है व्हाइट नील। और जो दूसरी ब्रांच है वो है यहाँ से इथोपिया के ताना लेक से निकलता है और इसको बोलते हैं ब्लू नील। और दोनों मिलने के बाद यहाँ पर बहते हुए आकर गिर जाती हैं मेडिटेरियन सी में। तो यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो आपको बार बार पढ़ाया जाता है। उसके बाद इस कॉन्टिनेंट की जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है डियर स्टूडेंट, वो है नाइजर नदी। नाइजर रिवर यहाँ पर वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है और वो यहाँ से गिनी, माली, नाइजीरिया, नाइजर होते हुए आकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। इस तरह यह नदी का जो मेन लोकेशन है वो अफ्रीका के वेस्ट साइड में है और इस नदी को नाइजर नदी कहा जाता है क्योंकि इस रीजन में पेट्रोलियम उत्पादों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और वो इसी नदी के थ्रू होता है। तो इसमें पेट्रोलियम के रिसाव होते रहते हैं, इसलिए नाइजर नदी का जो स्मेल है वो पेट्रोलियम पदार्थों के जैसा आता है, इसलिए नाइजर नदी को तेल नदी या ऑयल रिवर भी कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऑयल रिवर के नाम से या हिंदी में तेल नदी के नाम से किस नदी को हम जानते हैं, तो वो होगा नाइजर नदी। और नाइजर नदी का एक देश नहीं है, नाइजर नदी कई देशों से होकर बहती है जिसमें गिनी है, माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है और ये गिनी की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो यहाँ की ये एक इंपॉर्टेंट नदी हो गई। अफ्रीका की जो तीसरी महत्वपूर्ण नदी है डियर स्टूडेंट, उस नदी का नाम है कांगो नदी, कांगो रिवर। और यह कांगो रिवर कांगो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो रिपब्लिक, यहां से इस देश से होकर बहती है। इट मीन्स कि कांगो से कांगो देश भी आपको याद रखना है, नेम सेम है, इसलिए इसके देश को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि ये नदी यहां से कांगो से बहते हुए पहले नॉर्थ की तरफ जाएगी और फिर साउथ की तरफ रिटर्न होके आके अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। इस तरह से इस नदी का जो शेप बनता है वो लाइक हाफ मून, अर्ध चंद्राकार बनता है। और यही कारण है कि यह नदी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्रिएट करती है और वो ये है डियर स्टूडेंट कि दुनिया से जो भूमध्य रेखा क्रॉस करता है वही भूमध्य रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस रीजन से क्रॉस करता है और यही कांगो नदी कांगो देश में भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इसीलिए यह नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार 2 टाइम्स क्रॉस करती है, वो नदी है कांगो नदी और ये अफ्रीका में स्थित है, कांगो देश में स्थित है। और आपको मैंने लोकेशन भी दिखा दिया कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस कर रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी डियर स्टूडेंट। अफ्रीका की जो चौथी इंपॉर्टेंट नदी हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसका भी सेम यही कंडीशन है। ये जिस तरह से कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, उसी तरह से जो अगली नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। डियर स्टूडेंट, इस नदी का नाम है यहाँ पर लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो रिवर। और यह नदी यहाँ पर जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर लाइन क्रॉस कर रहा है, वो नदी यहीं से ओरिजिन होकर ऐसे बहती है और ये आकर इंडियन ओशन में गिरती है। ये यहाँ पर 2 बार क्रॉस कर रही है मकर रेखा को, इसलिए ये नदी कोई एक देश से नहीं बह रही है, इसलिए देश कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये याद रखना है कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है और यह नदी इंडियन ओशन में गिरती है। अगर देशों को अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, वो है साउथ अफ्रीका,
यहाँ पे बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, इन देशों से ये नदी बहती है और इंडियन ओशन में गिरती है। इस नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस करती है। ओके, नेक्स्ट इस कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट नदी है वो चूंकि हमारे हैबिचुअल लाइफ से नेम जुड़ा हुआ है, जैसे ऑरेंज हुआ, तो ऑरेंज रिवर इसी साउथ अफ्रीका में बहती है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है तो वो होगा साउथ अफ्रीका। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, चूंकि नाम ही इसका ऐसा है कि ये पूछता है ऑरेंज रिवर किस देश में बहती है, आप आंसर करेंगे साउथ अफ्रीका में। और कॉन्टिनेंट अफ्रीका आप पढ़ ही रहे हैं, ये ध्यान देना है। अब जो लास्ट यहाँ की जो मैं आपको इंपॉर्टेंट नदी बताने जा रहा हूं, उस नदी का नाम है जिम्बेजी नदी। जैसे इसको हम यहाँ पर देखेंगे, ऐसे लिखता है जम्बेजी नदी, जम्बेजी रिवर। जम्बेजी रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट कि ये नदी यहाँ पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे अभी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छा T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है, तो उसी देश के सीमा पर यह नदी बहती है। तो यहाँ पर ऊपर नॉर्थ में देश है जाम्बिया और नीचे है जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये बाउंड्री बनाने वाली नदी है और ये नदी यहाँ पर बहते हुए इंडियन ओशन में आकर गिरती है। इंडियन ओशन यहाँ पर देखें लिखा हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाए कि जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच कौन सी नदी बहती है, सीमा बनाती है, तो वह है जेम्बेजी नदी। और इसी बाउंड्री पर यहाँ पर एक लेक बना हुआ है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया जलप्रपात भी है, विक्टोरिया लेक भी है, वो इसी जेम्बेजी नदी पर है और जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के सीमा पर है। ओवरऑल डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट के यही महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट इस कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण डेजर्ट, मरुस्थल। डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो इसी कॉन्टिनेंट में है और ये पूरे अफ्रीका के लगभग मध्य भाग को कवर करता है, इतना बड़ा ये मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका का मरुस्थल है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है और ये दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके बाद और भी कुछ मरुस्थल हैं जो इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर सूडान है, तो सूडान में एक डेजर्ट पाया जाएगा, इस डेजर्ट का नाम है नूबियन डेजर्ट, नूबियन मरुस्थल। आपसे पूछे कि नूबियन डेजर्ट किस कंट्री में है तो आप बोलेंगे सूडान में। उसी तरह से ये सोमालिया है, सोमालिया में एक डेजर्ट है, इस डेजर्ट का नाम है ओगाडेन डेजर्ट, ओगाडेन डेजर्ट इन सोमालिया, ये सोमालिया का मरुस्थल है। नेक्स्ट आगे जो मरुस्थल है ये जैसे नामीबिया है, नामीबिया में मरुस्थल पाया जाता है नामीब डेजर्ट, नामीब मरुस्थल। कहता है कि नामीब मरुस्थल किस देश में है तो आप बोलेंगे नामीबिया में है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट सहारा डेजर्ट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेजर्ट इस कॉन्टिनेंट में उसका नाम है यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट। और कालाहारी डेजर्ट इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और वो देश है बोत्सवाना। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है और कालाहारी डेजर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा जो पक्षी जो एक देता है, अंडा देता है, दुनिया का सबसे बड़ा अंडा जो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, वो पाया जाता है। ओनली जो उसका जो मेन जो रहने का प्लेस है वो क्षेत्र है बोत्सवाना का कालाहारी डेजर्ट, ऑस्ट्रिच यहीं पर पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस पूरे कॉन्टिनेंट में जो ज्यादातर हम देखें तो मरुस्थल ही पाए जाते हैं, जिसमें ये सहारा मरुस्थल हो गया, नूबियन डेजर्ट सूडान में हो गया, ओगाडेन डेजर्ट सोमालिया में हो गया,
नामीब डेजर्ट नामीबिया में हो गया, और कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में हो गया, जो फेमस है ऑस्ट्रिच के लिए, शुतुरमुर्ग के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट में ये इतने डेजर्ट पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कि इस कॉन्टिनेंट में कौन से माउंटेन पाए जाते हैं। हो गया। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट में हम डेजर्ट ही ज्यादा पाएंगे, माउंटेन यहाँ पे बहुत कम है। फिर भी जो माउंटेन पाया जाता है वो इंपॉर्टेंट माउंटेन है। जैसे यहाँ पर अफ्रीका के इस वाले नॉर्थ वेस्ट में एक माउंटेन फैला हुआ है, इस माउंटेन का नाम है एटलस माउंटेन, एटलस एमटीएस। ये एटलस एमटीएस फेमस है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और इस एटलस में नॉर्थ एटलस बनता है, वेस्ट एटलस बनता है, मिडिल एटलस बनता है। इट मीन्स कि अगर एटलस वर्ड हो और उसमें कुछ भी लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये एटलस माउंटेन अफ्रीका का ही है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, एनीथिंग। तो एटलस माउंटेन इस कॉन्टिनेंट में ये माउंटेन फैला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये देश मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, और थोड़ा सा इसका पार्ट वेस्टर्न यहाँ पे कंट्री सहारा है। इन तीन देशों में, खासतौर से मोरक्को और अल्जीरिया में इसका पार्ट ज्यादा है, और एटलस माउंटेन इन्हीं मोरक्को और अल्जीरिया में ज्यादातर फैला हुआ है। तो ये एक माउंटेन याद रखना है। क्योंकि माउंटेन है तो इसकी पीक भी होगी। तो एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक आपसे अगर पूछता है तो इस माउंटेन का नाम है टूबकाल, माउंट टूबकाल, हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन, कंट्री मोरक्को। मोरक्को में इसका लोकेशन है, और यह हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन का। ओके। अब अगर पूछता है कि इस कॉन्टिनेंट का जो अदर माउंटेन, तो आपको बस नीचे आ जाना है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में यहाँ पर माउंटेन पाया जाता है ड्रैंकन्सबर्ग, और दूसरे का नाम है स्वार्टबर्ग। तो ड्रैंकन्सबर्ग एंड स्वार्टबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दो नाम, ड्रैंकन्सबर्ग, स्वार्टबर्ग, ये दो माउंटेन यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। ओवरऑल एटलस माउंटेन याद रखना है, ड्रैंकन्सबर्ग एंड स्वार्टबर्ग ये साउथ अफ्रीका में याद रखने हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे जो ऊंची चोटी पाई जाती है डियर स्टूडेंट, वो केन्या एंड तंजानिया के बॉर्डर पे है, और इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो, किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, और ये केन्या में है, केन्या तंजानिया की सीमा पर है, ये आपको याद रखना है। और यह एक वाल्केनो द्वारा बना हुआ पीक है, और आज ये प्रेजेंट में डेड वाल्केनो है, यानी कि पूरी तरह से ये निष्क्रिय हो चुका है वाल्केनो, और उसी वाल्केनो से बना ये एक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। मीन्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। तो डियर स्टूडेंट, आज बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।